भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की जटिलताओं को समझे बिना और उनके असाधारण आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना सीधे साधे ग्वाले और वृंदावन के वासी कृष्ण के अद्भुत कार्यों की चर्चा करने लगे। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, उनके अद्भुत कार्यों को देखते हुए ये कैसे संभव हो सकता है कि ऐसा असाधारण बालक वृंदावन आकर हम लोगों के साथ रह सके? सचमुच ऐसा संभव नहीं है। जरा सोचो तो, अभी वो केवल 7 वर्ष के हैं। उनके लिए अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसे धारण करना कैसे संभव हो सकता है? जैसे कोई गजराज कमल का फूल उठाए हो। हाथी के लिए कमल का फूल उठाना तुच्छ कार्य है। उसी प्रकार कृष्ण ने बिना किसी श्रम के गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। अभी वो शिशु ही थे और ठीक से देख भी नहीं सकते थे, तभी उन्होंने पूतना जैसी बड़ी राक्षसी का वध किया था। उसका स्तनपान करते हुए उसके प्राण भी खींच लिए थे। कृष्ण ने पूतना को उसी प्रकार मारा था जिस प्रकार समय आने पर शाश्वत काल प्राणी को मारता है। जब वो केवल 3 महीने के थे और एक पालने के नीचे सो रहे थे तो माता का दूध पीने के लिए रोने लगे और ऊपर की ओर पांव चलाने लगे। उनके छोटे छोटे पांव लगने से वो पालना टूटकर खंडित हो गया। जब वो 1 वर्ष के हुए तो बवंडर के वेश में तृणावर्त असुर उन्हें उठाकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया। तब वो असुर की गर्दन पर लटक गए और उसे आकाश से नीचे गिरने पर बाध्य कर दिया, जिससे वो तुरंत मर गया। एक बार उनकी माता ने उनकी माखन चोरी से ऊबकर उन्हें लकड़ी के ओखले से बांध दिया था, तो वो उसे अर्जुन वृक्षों की ओर खींचकर ले गए, जिससे वो वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी तरह एक बार वो अपने बड़े भाई बलराम के साथ बछड़े चरा रहे थे तो बकासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। कृष्ण ने तुरंत ही इस असुर की चोंच के 2 खंड कर दिए। जब वत्सासुर नामक राक्षस कृष्ण के बछड़ों को मारने के उद्देश्य से उनके बीच में घुस आया तो उन्होंने तुरंत उस असुर को पहचान लिया और उसे मारकर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। जब कृष्ण बलराम सहित तालवन में प्रविष्ट हुए तो गधे के रूप में धेनुकासुर ने आक्रमण कर दिया। बलराम ने तुरंत ही उसके पिछले पांव को पकड़कर ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। धेनुकासुर के साथ अन्य गधे भी उसकी सहायता कर रहे थे, लेकिन वो सभी मार डाले गए और तालवन सभी पशुओं और वृंदावन वासियों के लिए खुल गया। जब प्रलंबासुर ग्वालों के बीच घुस आया तो कृष्ण ने बलराम से उसका वध करा दिया। कृष्ण ने अपने मित्रों और गायों को भयंकर दावाग्नि से बचाया। यमुना दह में कालिया नाग को दंडित किया और उसे यमुना नदी छोड़ने के लिए बाध्य किया, जिससे यमुना का जल विष रहित हो गया। नंद महाराज के एक और मित्र ने कहा, हे नंद, हम यही नहीं जान पा रहे कि आपके पुत्र कृष्ण के प्रति हम इतने आकृष्ट क्यों हैं। हम उन्हें भुलाना चाहते हैं लेकिन भुला नहीं पाते। हम उनके प्रति प्राकृतिक रूप से इतने वत्सल क्यों हैं। जरा सोचो तो, ये कितना अद्भुत है। कहा केवल 7 वर्ष का बालक और कहा गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत, लेकिन उन्होंने इतनी आसानी से उठा लिया। हे नंद, हम अत्यंत सोच में पड़ गए हैं। हो ना हो आपका पुत्र कृष्ण कोई देवता है। वो कोई सामान्य बालक नहीं है। हो सकता है कि शायद श्री भगवान ही हो। वृंदावन में ग्वालों से कृष्ण की प्रशंसा सुनकर नंद बोले, मित्रों, अपने उत्तर में मैं गर्ग मुनि के वचनों को बताना चाहता हूं, जिससे तुम लोगों का संदेह दूर हो जाए। जब वो नामकरण संस्कार के लिए पधारे थे तो उन्होंने बताया था कि विभिन्न कालों में ये बालक विविध रंग धारण करके प्रकट होता रहा है और इस बार वो वृंदावन में श्याम रंग में प्रकट होने के कारण कृष्ण कहलाएगा। पूर्व जन्म में इसके रंग श्वेत, फिर लाल और पीले थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये बालक एक बार वासुदेव का भी पुत्र था, इसलिए जो भी इसके पूर्व जन्म से परिचित है वो इसे वासुदेव नाम से पुकारता है। उन्होंने बताया था कि मेरा ये पुत्र अपने गुणों और कर्मों के अनुसार अनेक नाम धारण करता रहता है। गर्गाचार्य ने मुझे आश्वस्त किया था कि ये बालक मेरे परिवार के लिए कल्याणकारी होगा और ये वृंदावन में सभी ग्वालों और गायों को दिव्य आनंद प्रदान करेगा। हम लोग अनेक कष्टों में फंसते रहेंगे, लेकिन इस बालक के अनुग्रह से हम उनसे मुक्त होते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व काल में इस संसार को दुर्व्यवस्था से उबारकर सत्यनिष्ठ पुरुषों को असत्यवादियों के चंगुल से बचाया था। जो भाग्यशाली व्यक्ति इस बालक कृष्ण के प्रति अनुरक्त होगा, उसे उसके शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बालक भगवान श्री विष्णु के समान है,
जो देवताओं के पक्षधर रहते हैं, जिस कारण देवता असुरों से कभी परास्त नहीं होते। गर्गाचार्य ने निष्कर्ष निकाला कि ये बालक दिव्य रूप, गुण, कर्म, प्रभाव और यश में श्री विष्णु के ही अनुरूप होगा, इसलिए हमें इसके अद्भुत कार्यों से चकित नहीं होना चाहिए। ये कहकर गर्गाचार्य अपने घर चले गए थे और तब से हम इस बालक के अद्भुत कार्यों का अवलोकन करते आ रहे हैं। गर्गाचार्य के कथनानुसार मैं विचार करता हूं कि ये अवश्य ही साक्षात नारायण या नारायण के अंश होंगे। जब सब ग्वालों ने नंद महाराज के मुख से गर्गाचार्य के कथनों को ध्यान से सुना तो वे कृष्ण के अद्भुत कार्यों को भली भांति समझ गए और परम प्रसन्न तथा संतुष्ट हुए। वो नंद महाराज की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उनसे बातें करने में कृष्ण के बारे में उन सबके संदेह दूर हो गए। उन्होंने कहा, जो कृष्ण इतने दयालु, सुंदर और करुणापूर्ण है, वो हमारी रक्षा करें। जब क्रोधित इंद्र ने मूसलाधार वर्षा के साथ उपल वृष्टि तथा प्रबल झंझा भेजा तो कृष्ण ने तुरंत हम पर दया की और जिस प्रकार एक बालक कुकुर मुत्ता उखाड़ लेता है, उसी तरह गोवर्धन पर्वत उठाकर हमें तथा हमारे परिवारों, गायों और अमूल्य संपत्ति को बचा लिया। उनकी कृपा दृष्टि हम पर और हमारी गायों पर बनी रहे। हम अद्भुत कृष्ण की छाया में शांतिपूर्वक जीवित रहें। इस पूरी घटना के बाद क्या कहा इंद्रदेव ने श्री कृष्ण को, जानेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा।